आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा और खुशी के बीच में संबंध। एक आर्टिकल है जैक राइंस के द्वारा लिखा गया है, जो लेखक और एक ब्लॉगर भी हैं। लेखक और क्या हैं? एक ब्लॉगर भी। जैक राइंस बोलते हैं कि जिंदगी में पैसे और खुशी के संतुलन कैसे आ सकता है। जिंदगी में पैसे और खुशी का संतुलन कैसे आ सकता है, ये बताते हैं। कितना पैसा जरूरी है? कितना पैसा जरूरी है? अगर पैसा आपके लिए चिंता का सबब है तो जिंदगी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। बोल रहे हैं कि कितना पैसा जरूरी है खुशी के लिए। अगर पैसा आपके लिए चिंता का कारण है तो जिंदगी को फिर से क्या करना पड़ेगा? रीस्ट्रक्चर करना होगा। तो देखिए क्या बताते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। बोल रहे हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, लेकिन पैसा नहीं होने से परेशानियां जरूर हो सकती हैं। लेकिन पैसा नहीं होने से भी परेशानियां जरूर हो सकती है, और पैसा ज़्यादा होने से भी परेशानियां बहुत अधिक हो सकती है। यानी पैसा कम भी है तो, और पैसा ज़्यादा भी है तो। पैसा कम में भी स्वतंत्रता खो देते हैं, और पैसा ज़्यादा होने पर स्वतंत्रता खो देते हैं। तो जैक राइंस यही बता रहे हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो जाए, तो आप अपनी आज़ादी खो बैठते हैं। देखिए, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो जाए तो आप अपनी आज़ादी को क्या कर देते हैं? खो देते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, मुक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर अगर पैसा आपकी चिंता का सबब बन रहा है तो आपको ज़िंदगी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। बोल रहे हैं कि पैसा अगर ज़िंदगी का चिंता का सबब बन रहा है तो आपको ज़िंदगी को क्या करना पड़ेगा? फिर से रीस्ट्रक्चर करना होगा। दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों के साथ भी ऐसा ही है। बोल रहे हैं कि दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों के साथ भी ऐसा ही, जितने भी अमीर लोग हैं उस सब के साथ भी ऐसा ही है। अरबों अरबों डॉलर के बावजूद क्या वाकई एलन मस्क सुखी हैं? लेखक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अरबों डॉलर के बावजूद क्या वाकई एलन मस्क सुखी हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो लेखक प्रश्न लगा रहे हैं एलन मस्क पर। मई 2021 में दुनिया के 10 सबसे अमीर पुरुषों के केवल 13 तलाक हो चुके हैं। देखिए, मई 2021 में, केवल मई में बता रहे हैं, 2021 में दुनिया के 10 सबसे अमीर पुरुषों के कुल 13 तलाक हो चुके हैं। इनमें शामिल वारेन बफे, बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपनी अरबों डॉलर की नेटवर्थ के कारण विवाह संबंधों में नाकाम रहे हैं। संबंधों में क्या रहे हैं? नाकाम रहे हैं। देखिए, इनमें जितने भी अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अरबों डॉलर की नेटवर्थ के कारण ही विवाह संबंधों में नाकाम रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों ने उन्हें इतनी सफल बनाया, उन्होंने उनके जीवन के दूसरे आयाम को भी दुख में तो किया ही है। बोल रहे हैं कि अगर आप एक आयाम में प्रगति करते हैं, सफल होते हैं, तो दूसरी आयाम में विफलता भी हासिल लगती है। इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने उनके जीवन को, दूसरे आयाम को भी दुख में बना दिया है। पहले आयाम को सुखी बना रहा है तो दूसरे आयाम को क्या बना दिया? दुखी बना दिया। मैं कभी भी वैसा व्यक्ति नहीं बनना चाहूँगा। बोल रहे हैं लेखक, मैं कभी भी वैसा व्यक्ति नहीं बनना चाहूँगा जो अपने जीवन में हर सप्ताह संघर्ष कर रहा हो, और जो अपने जीवन में हर सप्ताह क्या कर रहा हो? संघर्ष ही कर रहा हो। लेकिन यकीनन मैं मस्क भी नहीं बनना चाहूँगा। बोल रहे हैं, लेकिन मैं यकीनन मस्क भी नहीं बनना चाहूँगा। क्या आप मस्क की जगह पर होना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि क्या आप मस्क की जगह पर होना चाहेंगे, जिनका नेटवर्थ 20.56 लाख करोड़ रुपए हैं। बोल रहे हैं कि मस्क की जगह आप होना चाहेंगे, जिनका नेटवर्थ कितना है? 20.56 लाख करोड़ रुपए। इतने पैसों में आप जहां चाहे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में ही मस्क की जगह पर होना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए और टेस्ला सीईओ के साथ 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स के इस इंटरव्यू के अंश को पढ़ें। बोल रहे हैं कि अगर वाकई में आप एलन मस्क की जगह अपने आप को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके जैसे ही बनना चाहते हैं, तो इतने पैसे में आप जहाँ चाहे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में मस्क की जगह पर होना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए। बोल रहे हैं कि उनके जैसा होना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए और टेस्ला के सीईओ के साथ 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स के इस इंटरव्यू का अंश पढ़े। 2018 के जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरव्यू है, उनको पढ़िए और समझिए और देखिए कि आप बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है उससे, क्या खुशी मिल सकती है आपको। अगला पेज हम जानेंगे इसको, देखिए थोड़ा सा। पैसा ही खुशी नहीं। बोल रहे हैं पैसा
ही खुशी नहीं, मस्क ने 17 साल में कभी छुट्टी नहीं ली। देखिए, पैसा ही खुशी नहीं है। मस्क ने 17 साल में कभी छुट्टी नहीं ली। हफ्ते में 120 घंटे काम करते, वही वारेन बफेट पत्नी से 27 साल दूर रहे। देखिए, सफलता पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एलन मस्क 17 साल में कभी भी छुट्टी नहीं लिए हैं, हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं, वही वारेन बफेट पत्नी से 27 साल दूर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रूंधे गले से मस्क ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स के देखिए इंटरव्यू में बोले थे रूंधे गले से मस्क ने कि वे सप्ताह में 120 घंटे काम कर रहे हैं। 2001 से लगातार 17 साल तक लंबी छुट्टी नहीं ली, तब भी मलेरिया होने पर छुट्टी पर गए थे। बोल रहे हैं कि मलेरिया होने पर केवल छुट्टी पर गए थे। हाल के वर्षों में भी एक आध बार छुट्टियां पर गए हैं। बोल रहे हैं कि हाल के वर्षों में एक आध बार छुट्टियां पर गए थे। मस्क जब 47 साल के हुए तो उन्होंने जन्मदिन के पूरे 24 घंटे काम करते हुए बिताए। बोल रहे हैं कि जन्मदिन के समय भी 24 घंटे काम करते हुए बिताए। कोई दोस्त साथ नहीं था, कोई दोस्त भी साथ नहीं था। सोच लीजिए, 2 दिन बाद भाई की शादी थी जिसमें उन्हें बेस्ट मैन की भूमिका में होना था। मस्क फैक्ट्री से सीधे वहाँ पहुँचा। देखिए, भाई के शादी में भी टाइम से नहीं पहुँच पाए काम के वजह के कारण, और फैक्ट्री से सीधे कहाँ पहुँचे, विवाह में। जब सेरेमनी शुरू होने में महज 2 घंटे शेष थे तब पहुंचे थे। अब विवाह का सारा कार्यक्रम क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब वे बाद में फिर वहीं अपना ड्यूटी पर चल गए, टेस्ला में थे। मस्क अपवाद नहीं है, बोल रहे हैं लेखक कि मस्क अपवाद नहीं है। अल्ट्रा रिच में मस्क केवल अपवाद नहीं है। और देखिए, लोगों के लिए यही नॉर्म है। बोल रहे हैं कि लोगों के लिए यही नॉर्म है। एलिस श्रोडर ने अपनी किताब एलिस श्रोडर ने अपनी किताब द स्नोबॉल वारेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर के घरेलू जीवन की एक झलक दी है। ये जो लेखिका हैं एलिस श्रोडर ने अपनी किताब स्नोबॉल वारेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर के घरेलू जीवन की एक झलक दी है। तो इसमें बताए हैं कि बच्चों के बड़े हो जाने के बाद वारेन बफे की पत्नी सूजी ने सैन फ्रांसिस्को जाकर रहने का निर्णय लिया। वारेन बफे का जो पत्नी है, उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो उनके पत्नी सैन फ्रांसिस्को जाकर रहने का निर्णय लिए, और वे वारेन बफे के 27 साल तक अलग रहे, और जिसके कारण वारेन बफे से उनकी पत्नी कितने साल, 27 साल तक अलग रहे। बफे अपनी पत्नी से केवल फ़ोन पर बात करते थे। बफे जो है केवल पत्नी से फ़ोन पर बात करते थे। वारेन खुद इस अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। वारेन बफे जो है जीवन की सबसे बड़ी भूल इस चीज़ को मानते हैं कि 27 साल दूर रहे अपने पत्नी से, जिससे वे टूट गए हैं, जिसके कारण वे टूट गए थे। जीवन के उस दौर में वे घर में लक्ष्यहीन घूमते रहते थे। जीवन के इस दौर में वे घर में लक्ष्यहीन घूमते रहते थे, और वे अपने खाने पहनने का भी ठीक से इंतजाम नहीं कर पाते थे। अब देखिए, ये जो था 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स के इस इंटरव्यू के अंश को पढ़ते हैं। देखिए, पैसों से स्वतंत्रता खरीदी जा सकती है। पैसों से स्वतंत्रता खरीदी जा सकती है, जैसे बौद्धिक स्वतंत्रता या आप पेशेवर जीवन में जो करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि पैसे से स्वतंत्रता खरीदी जा सकती है, जैसे बौद्धिक स्वतंत्रता या आप पेशेवर जीवन में जो करना चाहते हैं वो चुनाव कर सकते हैं। उसे चुनने की स्वतंत्रता होती है, पर पैसा चिंता का सबब तो नहीं बन रहा। अब देखिए, पैसे अगर कुछ आ जाने पर स्वतंत्रता भी खरीदी जा सकती है, पर पैसा अगर अधिक हो जा रहा है तो चिंता का विषय बन जाता है, आपकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो बोल रहे हैं लेखक कि पैसा चिंता का कारण तो नहीं बन रहा है। आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी खुशी के लिए, जिसके बाद आप कह सके कि अब आपको उसकी फिक्र नहीं है। 1 लाख डॉलर, 10 लाख, 50 लाख, 1 अरब, सबके पास अलग अलग उत्तर होंगे। इसके सबके पास क्या होंगे, अलग अलग उत्तर होंगे। गरीब होने की मुश्किलें भी है और अमीरी होने के भी एक मुश्किल है, बीच वाला का ठीक है। गरीबी होने की मुश्किल क्या क्या है, अपने एक लेख समय धन नहीं है मैंने पैसों की निरंतर घटने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात की थी। पहले लेखक बात कर चुके हैं। जब हमारी संपदा में थोड़ी बढ़ोतरी होती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है,
और हमारी संपदा में बढ़ोतरी होती है तो हमें क्या मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप पहले ही अमीर हैं और हमारी संपदा में भारी बढ़ोतरी होती है तो इससे नेटवर्थ में मामूली सी अंतर पड़ता है। बोल रहे हैं कि लेकिन आप पहले से ही बहुत अमीर हैं और हमारी संपदा में भारी बढ़ोतरी होती है तो इससे नेटवर्थ में मामूली सा ही अंतर पड़ता है। कल्पना करें कि आप अमेरिका के अटलांटा में रहते हैं और हर घंटे $12 कमाते हैं और हर घंटे $12 कमाते हैं। अगर सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं अगर सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं तो सालाना आय होगी $25,000। लेकिन शहर के अच्छे इलाके में 3 बेडरूम के अपार्टमेंट के किराए में आधी आमदनी खर्च हो जाएगी। आधी आमदनी क्या होगी, खर्च हो जाएगी। शेष $13,000 सालाना में तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप घर में ही खाना खाएं, यात्रा ना करें, वीकेंड पर बाहर जाने से बचें, बशर्ते किसी दिन कोई हादसा न हो जाए, जैसे कि कार का खराब हो जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी। आपकी आमदनी इतनी थी ही नहीं कि आप कोई बचत कर पाते। तब इस स्थिति का सामना करने के लिए भाग आपके साथ नहीं है। बोल रहे हैं कि इस स्थिति में जिसके पास पैसा कम है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आप शायद कर्ज में डूब सकते हैं और इसके लिए आप कर्ज में डूब सकते हैं इसे उबरने के लिए। तो गरीबी आपको बर्फ़ की पतली परत पर निरंतर चलते रहने को मजबूर कर देती है। तो गरीबी क्या करती है, बर्फ़ की पतली परत पर निरंतर चलते रहने को मजबूर कर देती है, जिसमें आप एक चेक से दूसरे पे चेक के बीच जैसे तैसे जीवन बिताते हैं। और लेकिन आप जितना चलते हैं बर्फ़ उतनी ही पिघलती है। लेकिन बोल रहे हैं आप जितना चलेंगे बर्फ़ उतने ही पिघलती है और आखिरकार आप नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार से आप नीचे गिर जाते हैं कर्ज के बोझ के दल से। गरीबी के कारण लोग ऐसी नौकरियां में फंसे रहते हैं और गरीबी के कारण लोग ऐसी नौकरियां में फंसे रहते हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाती क्योंकि वे उन्हें छोड़कर किसी नए काम की तलाश करना अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीबी मेडिकल इमरजेंसी को अधिक विपदा में बदल देती है। देखिए गरीबी क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी को और अधिक विपदा में बदल देती है। गरीबी के कारण आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती लेकिन जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, अब बोल रहे हैं कि जैसे जैसे लेकिन आपकी आमदनी बढ़ती है बाहरी परिस्थितियां आपके जीवन से पकड़ ढीली करने लगती है। बाकी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है बाहरी परिस्थितियां क्या होती है, आपके जीवन से पकड़ ढीली करने लगती है। अगर आपके पास $50,000 की बचत है तो आप 7 महीने बेरोजगार रहकर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बोल रहे हैं कि $50,000 की बचत है तो आप 7 महीने बेरोजगार रहकर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी बचत है तो आप नौकरी छोड़कर कुछ नया करके देखने की हिम्मत भी कर सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर पास आपकी इतनी बचत है तो आप नौकरी छोड़कर कुछ करके देखने की हिम्मत भी कर सकते हैं। आपके पास बचत तो हो तो आपके ऑप्शंस होते हैं। बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छा बचत हो पैसा का तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं काम करने के लिए। अगर आप पेंडुलम की दूसरी दिशा में बहुत दूर तक ले जाएं ले जाएं। अब अमीर होने की मुश्किलें हैं, गरीब होने की मुश्किलें अब समझ लिए। अब अमीर होने की मुश्किलें क्या क्या है देखिए। जीवन का निर्धारण अवसरों की कीमत पर होता है। जीवन का निर्धारण क्या होता है, अवसरों की कीमत पर होता है। पेशेवर जीवन में शीर्ष पर पहुंचने की कीमत है। पारिवारिक जीवन में अस्त व्यस्तता ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है। बोल रहे हैं लेखक कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा रिलेशनशिप को नुकसान ही केवल पहुंचाता हो, लेकिन सफलता पाने के लिए सफलता पाने के लिए जैसे समर्पित प्रयासों की जरूरत पड़ती है। लेकिन बोल रहे हैं कि पैसा प्राप्त करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है। उसका असर जिस कारण उसका असर उसके जीवन के दूसरे आयाम पर भी पड़ता है, जिनमें से परिवार शामिल है। अल्ट्रा रिच को केवल अवसरों की कीमत से ही कष्ट नहीं होता, इसका कारण उनके जीवन के हर आयाम का मैग्निफिकेशन है। इसे इस उदाहरण से समझे। अगर मैं कहूँ कि ताइवान एक देश है, बोल रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि ताइवान एक देश है तो मुझे इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। बोल रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि ताइवान एक देश है तो मुझे इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बजाय जब अभिनेता जॉन सेना ने कहा कि ताइवान फास्ट एंड फ्यूरियस 9 देखने वाला पहला देश है, तो चीन ने उन्हें एक माफ़ीनामा वाला दयनीय वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। बोल रहे हैं कि जब नॉर्मल आदमी है, अगर आप कुछ बोलते हैं
तो इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप काफ़ी रिचेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, तब आप कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और वो अपना स्वतंत्रता खो देते हैं। तो ये जो बोले थे अभिनेता जॉन सेन ने, कहा कि ताइवान फास्ट एंड परफ्यूम 9 देखने वाला पहला देश है, तो चीन उन्हें क्या किया, उन्हें एक माफ़ीनामा वाला वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, स्वतंत्रता का हनन हुआ। जब ह्यूस्टन रॉकेट्स के डेरियल मूर ने हांगकांग के सपोर्ट में ट्वीट किया, और जब ह्यूस्टन रॉकेट्स के डेरियल मूर ने हांगकांग के सपोर्ट में ट्वीट किया, तो उन्हें लगभग अपना नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। और नौकरी से क्या करना पड़ेगा, केवल ट्वीट के कारण गंवाना पड़ा। एक सीमा के बाद सफल होने के लिए आपको अपने बोलने की आज़ादी की कुर्बानी देनी पड़ती है, और एक सीमा के बाद एक ऐसा समय आता है कि आपको बोलने की आज़ादी की कुर्बानी देनी पड़ती है, अर्थात एक तरह से आप गुलाम ही हो जाते हैं। पैसा आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी प्रभावित करता है, और पैसा आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके नए दोस्त 4 महीने बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया देने लगते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपके दोस्त लोग क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आपको संपत्ति और प्रसिद्धि बढ़ते ही आपकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक बन जाती है। बोल रहे हैं कि आप जैसे ही प्रसिद्धि पा लेते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो आपका जो प्राइवेट लाइफ होता है, आपका व्यक्तिगत जीवन होता है, वो आपका क्या हो जाता है, पब्लिक बन जाता है। आपके फैंस आपके ईमेल इनबॉक्स पर धावा बोल देते हैं, और आपके फैंस ईमेल इनबॉक्स पर क्या बोलते हैं, धावा बोल देते हैं। एक सीमा के बाद आपकी लगातार बढ़ती संपत्ति आपके लिए एक बोझ बन जाती है, और एक सीमा के बाद आपकी लगातार बढ़ती संपत्ति आपके लिए क्या बन जाती है, बोझ बन जाती है। अल्ट्रा रिच लोगों को भी गरीबी लोगों का अल्ट्रा रिच लोगों को भी गरीबी लोगों की तरह यह लगने लगता है कि उनके निर्णय उन परिस्थितियों के अधीन है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, अमीर लोग को भी लगने लगता है कि उनके निर्णय उन परिस्थितियों के अधीन है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, पैसों के फिक्र किसे का अर्थ होता है, जो हम चाहते हैं वही कर पाना, कल नहीं बल्कि आज और अभी। बोल रहे हैं, पैसों के फिक्र किसे का अर्थ होता है, जो हम चाहते हैं वही कर पाना, कल नहीं बल्कि आज और अभी। तब हुआ स्वतंत्रता की बात। फरवरी 2021 में मेरी लिक्विड नेटवर्थ $4,10,000 को छू गई थी। लेखक का जो लिक्विड नेटवर्थ था, लगता है कि 2021 में मेरी लिक्विड नेटवर्थ $4,10,000 छू गई थी। इसके बावजूद मैं उस तरह से पैसों का फिक्र किसे है नहीं कह पाया रहा था, जैसे 1 साल पहले कहता था। क्यों? क्योंकि अब मैं पैसे का गुलाम बन गया था। लेखक खुद बोल रहे हैं कि अब मैं पैसों का क्या बन गया था, गुलाम बन गया था। मैं पैसों का फिक्र कर रहा था, और बोले मैं पैसों का फिक्र कर रहा था, पैसा मेरी फिक्र नहीं कर रहा था। आप पैसे के लिए हमेशा फिक्र करते रहते हैं तो आप एक तरह से गुलाम ही हो जाते हैं। पैसा का यूज करना चाहिए अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो पैसा के फिक्र किसे का अर्थ होता है, जो हम चाहते हैं वही कर पाना, कल नहीं बल्कि आज। और इसका मतलब है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ की यात्रा कर सकता हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि पैसा मेरी फिक्र नहीं कर रहा। पैसे के फिक्र किसे का अर्थ होता है, जो हम चाहते हैं वहाँ कर पाना, कल नहीं बल्कि आज और अभी कर पाना। इसका मतलब है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ की यात्रा कर सकता हूँ, मुझे कुछ खरीदने से पहले अपने बैंक अकाउंट नहीं देखना पड़े। इस तरह का पैसा हम निर्बाध स्वतंत्र देता है। इस प्रकार का जो पैसा होता है बहुत ही स्वतंत्र देता है, हमें कहीं बांध कर नहीं रखता। वास्तव में इस तरह का पैसा क्या रखता है, हमें बांध कर नहीं रखता। वास्तव में जब हमें पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़े, तभी जाकर हम सही मायने में यह कह सकते हैं कि अब हमें उनकी फिक्र नहीं है। मिनिमम वेज वर्कर यह नहीं कर सकते, बल्कि मिनिमम वेज वर्कर यह नहीं कर सकते, और जो अत्यधिक रिचेस्ट हैं वो भी नहीं कर सकते। नहीं वह अरबपति यह कर सकता है। देखिए अपोलो ने लिखा कि नहीं वह यह अरबपति कर सकता है, यानी दोनों ही गुलाम है, जो अधिक रिचेस्ट है वो भी, और जो अधिक पुअरेस्ट है वो भी। जो बीच का है वो सही है, जो अपने पिछले साल रिटर्न्स को पीछे छोड़ जाना चाहता है। अब देखिए, अब ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे पैसे और खुशी के बीच के संबंध को। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर संबंधों में सुखी नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर संबंधों में क्या है, सुखी नहीं है। देखिए, जेफ बेजोस का $170 अरब का संपत्ति है। इनका एक बार तलाक हो चुका है,
बर्नार्ड अर्नाल्ड का 166 अरब डॉलर का संपत्ति है, इनका भी एक बार तलाक हो चुका है। बिल गेट्स का भी एक बार तलाक हो चुका है, इनका 170 अरब डॉलर का संपत्ति है। और लैथी एलिसन, इनका 107 अरब डॉलर का संपत्ति, इनका 4 बार तलाक हो चुका है। तो पैसा होने से सुखी नहीं कोई हो सकता है। एलन मस्क देखिए, एलन मस्क का नेटवर्थ 269 करोड़ है अरब डॉलर, 3 बार तलाक हो चुका है। वारेन बफे का कितना है? 121 अरब डॉलर। वारेन बफे का कितना है? 121 अरब डॉलर, इनका एक बार तलाक हो चुका है। लैरी पेज का 102 अरब डॉलर, इनका नहीं हुआ, ये सफल, इनको सफल बोल सकते हैं। सर्गी ब्रिन का 98 अरब डॉलर, इनका एक बार तलाक हो चुका है। माइकल ब्लूमबर्ग का 82 अरब डॉलर है, इनका भी एक बार तलाक हो चुका है। मार्क जुकरबर्ग का 66 अरब डॉलर नेटवर्थ है, इनका तलाक 0 यानी 2। लैरी पेज और मार्क जुकरबर्ग का तलाक अभी तक नहीं हुआ है, बाकी सबके बहुत बार हो चुके हैं। अब देखिए आम आदमी बनाम सबसे सफल लोगों का चयन। आम आदमी की स्थिति क्या होती है? इनमें से 3 का चुनाव करेंगे तो वो दोस्त भी चुन सकता है, सेहत, शौक, करियर, परिवार, 3 किसी भी चुन सकता है। दोस्त हो, सेहत हो, शौक हो, करियर हो, परिवार हो। बाकी जो जो सफल लोग हैं, जो सबसे सफल लोगों का चुनाव है, उनका ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कुछ और चुन सकते हैं। देखिए साधारण आदमी के लिए क्या है ऑप्शन? सब चीज़ ऑप्शन है, वो करियर है, परिवार है, दोस्त है, सेहत है, शौक है। देखिए सफल लोगों के लिए चुनाव क्या है? करियर, 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 करियर के अलावा और कुछ है ही नहीं, कैरियर के अलावा कुछ है ही नहीं, खुशी 0 है। अब देखिए एक और है, खुशी बनाम धन, खुशी बनाम धन, एक ग्राफ है, खुशी धन, खुशी धन। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे संपत्ति क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है वह खुशियों से दूर होते जाता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वो खुशियों से क्या होता है? दूर होते जाता है। यानी ज़्यादा संपत्ति कमाना खुशियाँ प्राप्त करना नहीं है, ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करना खुशियाँ नहीं है। देखिए यहाँ पर ग्राफ, जैसे जैसे संपत्ति आपका बढ़ता है वैसे वैसे खुशियाँ का ग्राफ गिरता जाता है। कोई भी सुपरमैन नहीं होता है, बोल रहे हैं लेखक, कोई भी सुपरमैन नहीं होता है। हम सभी के पास सीमित समय और ऊर्जा है, हम सभी के पास क्या है? सीमित समय और ऊर्जा है। अगर आप अपने करियर को अधिकाधिक समय देंगे तो आपके निजी जीवन पर असर पड़ेगा ही। आप करियर को अधिक समय देंगे तो आपके निजी जीवन पर असर पड़ेगा ही। ये था लेखक के द्वारा लिखे गए पूरा आर्टिकल, पूरा एक इनका रिसर्च था। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।